पराधीनता आ गई है, जीवन में जो निरस्ता आ गई है, वो मिट सकती है। अकर्तव्य, पराधीनता और निरस्ता, ये भाषा आप समझ लेते हैं क्या जी? तो अब आप सोचिए कि आपको कभी भी निरस्ता का अर्थ होता है अच्छा न लगना। अगर आप कभी भी फील करते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, तो कोई न कोई भूल अवश्य है। ऐसे ही अगर आप कभी ये अनुभव करते हैं कि क्या बताऊं, जो मुझे करना चाहिए उसको मैं जानता हूं लेकिन करता नहीं हूं, तो समझता ये भूल अवश्य है। और किसी प्रकार की भी पराधीनता महसूस होती हो तो भी समझना चाहिए कोई न कोई भूल है। भूल रहित होने से, भूल को जीवन में से निकाल देने से मनुष्य में कर्तव्यपरायणता, असंगता और आत्मीयता, ये तीन बातें अपने आप आती हैं। कर्तव्यपरायणता से जीवन जगत के लिए उपयोगी होता है, कारआमद होता है, और असंगता से अपने लिए और आत्मीयता से प्रभु के लिए। तो ये जो जीवन के तीन तत्व हैं, कर्तव्यपरायणता, असंगता और आत्मीयता, ये हम सभी को प्राप्त हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? क्या आप सब जानते ही हैं, किसी का कर्तव्य जो होता है वही किसी का अधिकार होता है। जैसे वक्ता का जो कर्तव्य है वो श्रोता का अधिकार है, और श्रोता का जो कर्तव्य है वो वक्ता का अधिकार है। परस्पर में जहां दो संबंधी मिलते हैं, वहां एक का कर्तव्य दूसरे का अधिकार होता है। तो इस दृष्टि से व्यक्ति का कर्तव्य समाज का अधिकार, प्रभु विश्वासी का कर्तव्य प्रभु का अधिकार, परस्पर संबंध में भी एक का कर्तव्य एक का अधिकार होता है। तो जो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं ये संसार के ऋण से मुक्त हो जाते हैं, और जो संसार के ऋण से मुक्त हो जाता है उसमें संसार से ऊपर उठने की शक्ति आ जाती है। ये क्या कारण है? हम थोड़ी देर भी संसार के चिंतन से रहित नहीं हो पाते, छूट नहीं पाते, और जब संसार के चिंतन से नहीं छूटते तो शांति और स्मृति कैसे उत्पन्न हो सकती है, कैसे उदय हो सकती है? तो स्मृति उदय नहीं होती, संसार के चिंतन से छूटते नहीं, शांति मिलती नहीं, संसार के चिंतन से छूटते नहीं। इसका मूल कारण हमारी ये भूल है कि हमने अपने द्वारा संसार के साथ जो करना चाहिए था, परिवार के साथ, समाज के साथ जो करना चाहिए था वो नहीं किया, और हमें कोई ऐसी चीज नहीं करनी थी जिसे हम नहीं कर सकते। देखिए, जहाँ कर्तव्य की मीमांसा की जाएगी, कर्तव्य का निर्णय किया जाएगा, वहाँ किसी पर वो कर्तव्य नहीं बताया जा सकता कि भाई तुम वो करो जो नहीं कर सकते हो। क्या राय है? उसका नाम कर्तव्य हो सकता है क्या जी? यानी किसी को वो ड्यूटी दी जा सकती है क्या जिसे वो पूरा न कर सके जी? जैसे अंधे से कोई देखने का काम कहेगा क्या? पंगु से कोई चलने की बात कहेगा क्या? कभी नहीं कहेगा। निर्धन से कोई धन देने की बात कहेगा क्या? कभी नहीं कहेगा। क्यों? संसार इतना अनुदार नहीं है, इतना बेईमान नहीं है कि हमसे वो ये कहे कि तुम वो करो जो नहीं कर सकते।
तो अब आप सोचिए, जब हमें वही करना है जिसे हम कर सकते हैं, तो फिर हमारे जीवन में अकर्तव्य नहीं रहना चाहिए, कर्तव्य परायणता आ जाना चाहिए। और जब हमारे जीवन में कर्तव्य परायणता आ जाती है, तो हम प्रत्येक काम के पूरे होने पर, प्रत्येक कर्तव्य के अंत में अपने आप योग से योगवित हो जाते हैं। अर्थात हमें कर्तव्य का अंत होते ही स्वतः अपने आप योग की प्राप्ति होती है और संयोग की दास्ता मिट जाती है। देखिए, कर्तव्य संयोग से संबंध रखता है। ये भाषा समझते हैं कि नहीं? इन शब्दों का समझ मन में आता है कि नहीं? संयोग माने एक दूसरे मिल गए, तो उसी से कर्तव्य का संबंध होगा। क्या राय है? ये भाषा समझ में आती है ना आती हो तो देखो, शेखी मत बखाना, पूछ लेना जो शब्द नर्थ में आए। बार बार हम कहते रहे, आप सुनते रहे, समझने में फायदा क्या होगा भाई? बोलना तो इसलिए है ना कि आप उस बात को समझ सकें जो आपसे कही जाए। तो मैं ये कह रहा था कि संयोग काल में कर्तव्य का प्रश्न उत्पन्न होता है और योग काल में कर्तव्य का प्रश्न नहीं रहता। संयोग उसके साथ मिलाता है जिसके साथ हम सदैव नहीं रह सकते और जो हमारे साथ सदैव नहीं रह सकते, उसके साथ हमें संयोग मिलाता है। और योग हमें उसके साथ मिलाता है जो हमसे और हम जिसके साथ सदैव रह सकते हैं। यानी जो हमेशा रह सकता है उसके साथ योग होता है और जो हमेशा नहीं रह सकता है उसके साथ संयोग होता है। तो संसार में एक दूसरे का संयोग है, योग नहीं है। ये बात समझ आ गई आपकी नहीं? यानी संयोग है, योग नहीं है। इसलिए जो भी मिले हैं वे अलग अवश्य हो जाएंगे। तो संयोग वियोग में बदलता है, योग वियोग में नहीं बदलता। तो मिले हुए अलग हो जाते हैं, ऐसा विधान है, ऐसा कानून है। इस कानून के अनुसार, इस विधान के अनुसार हम जब किसी ऐसी वस्तु के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ मिले हुए मालूम हो कि जिससे अलग होना है, तो हमें उसी संयोग काल में मिली हुई वस्तु का ही जायज इस्तेमाल करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए और मिले हुए व्यक्तियों की यथाशक्ति सेवा करनी चाहिए। वस्तुओं का सदुपयोग और व्यक्तियों की सेवा, इसका नाम है कर्तव्य, इसका नाम है धर्म विज्ञान। तो वस्तु के सदुपयोग से कब हो सकेगा? जब वस्तु में हमारी ममता न हो। और व्यक्तियों की सेवा कब बन सकेगी? जब जिन व्यक्तियों की हमें सेवा करना है उनको अपना न माने, अपितु भगवान को अपना मानकर उनके नाते व्यक्तियों की सेवा करें, या सारे जगत को अपना मानकर जगत के नाते सेवा करें। ऐसा विधान है। तो सेवा करने के लिए सभी अपने हैं और अपने सुख के लिए इतने बड़े संसार में कोई अपना नहीं है। क्यों नहीं है? कि अपने को जो चाहिए वो संसार के द्वारा मिल नहीं सकता। क्यों? आप सोचिए, आपको क्या चाहिए? आपको अविनाशी जीवन चाहिए, स्वाधीन जीवन चाहिए, रसरूप जीवन चाहिए, चिन्मय जीवन चाहिए। तो चिन्मय जीवन, रसरूप जीवन, स्वाधीन जीवन, अविनाशी जीवन कभी किसी को संसार की सहायता से नहीं मिला है, न मिलेगा, न मिल सकता है। जब ये बात निर्विवाद सत्य है,
कि हमें जो चाहिए तो संसार से नहीं मिल सकता, तो फिर हम संसार पर अपना अधिकार क्यों माने, उसको अपने लिए अपराधी क्यों माने, उसको बुरा क्यों समझे? क्यों? हमें जो चाहिए वो संसार दे नहीं सकता। अब प्रश्न पैदा होता है कि हमें जो चाहिए वो फिर कहाँ मिलेगा? ऐसा महापुरुष बताते हैं, अनुभव से सिद्ध होता है कि हमें जो चाहिए वो हम में और हम उसमें हमेशा ही मौजूद है। अब ये बात बड़े महत्व की है कि वो हम में मौजूद है और सदा ही मौजूद है, अथवा हमें जो चाहिए हम उसी में है, उसके बाहर नहीं है। लेकिन हम अपनी भूल से अपने लिए उसकी जरूरत अनुभव करने लगते हैं, उसकी जरूरत महसूस करने लगते हैं, जो कभी नहीं था, कभी नहीं रहेगा। ऐसी बहुत सी चीजें आपको मिली होंगी जो पहले थी और अब नहीं है, और बहुत सी चीजें आप ऐसी महसूस करते होंगे, आगे मिलेंगी। लेकिन जो पहले थी अब नहीं है, या अब है वो आगे नहीं रहेंगी, तो ऐसा मान लेना चाहिए कि जो हमसे कभी अलग होगा अथवा हम जिससे कभी अलग होंगे, उससे अभी भी अलग ही हैं, ऐसा मान लेना चाहिए। क्यों? अगर अलग न होते तो अलग न होते। बात समझ आ गई आपके? यानी अगर हमसे शरीर कभी अलग होगा तो ऐसा मानना चाहिए अभी अलग है। अगर अभी अलग न होता हमसे तो कभी अलग न होता हमसे, ऐसा नियम है। और जिसको आप सोचते हैं कि हमें कोई कभी हमेशा के लिए मिलेगा, ऐसा अगर आप मानते हैं, तो जो हमें कभी भी हमेशा के लिए मिलेगा वो अभी भी हम में मौजूद है। इससे ये सिद्ध हुआ कि संसार हमसे अलग है और परमात्मा हम में मौजूद है। परमात्मा हमसे अलग नहीं है और संसार हमसे मिला नहीं है। तो जो मिला नहीं है उसे हम अपनी भूल से मिला हुआ मान लेते हैं, और जो मिला हुआ है उसे हम अलग मानते हैं। तो मिले हुए को अलग मानना, जो अलग है उसको मिला हुआ मानना, इसी का नाम भूल है, प्रमाद है, अज्ञान है। इसी का नाम अज्ञान है। जो मिला हुआ नहीं है उसको तो मिला हुआ मान लिया, और जो मिला हुआ है उसको अलग मान लिया। हमको 6 बज के जब 10-12 मिनट हो जाए तो बता देना। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि शरीर हमको मिला हुआ मालूम होता है जो सचमुच अलग है, और परमात्मा अलग मालूम होता है जो सचमुच मिला हुआ है। अब इसका अनुभव कैसे हो? तो इसका अनुभव करने के लिए पहली बात ये होगी, बाहरी बात, कि हम पर जो परिवार का, समाज का, संसार का अधिकार है उसको हम देते जाएं, और ये मान ही लें कि हमारा संसार पर कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि अधिकार तो उसे कहते हैं जिसको पा करके हम सदा के लिए अभय हो जाए, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, स्वाधीन हो जाए, बार बार न मांगना पड़े, सदा के लिए मांगना बंद हो जाए। तो ऐसी कोई वस्तु संसार हमको दे नहीं सकता, क्योंकि वो उसके पास है नहीं। और हमसे संसार केवल इतनी आशा रखता है कि जो हमें संसार की सहायता से मिला है उसके द्वारा हम संसार की किसी प्रकार की हानि न पहुंचाते हुए उसके
लाभ के लिए, उसके हित के लिए संसार से मिली हुई वस्तु संसार के समर्पित कर दें, उससे अर्पित कर दें। तो संसार से क्या मिला है? वस्तु मिली है, योग्यता मिली है, किसी न किसी प्रकार की सामर्थ्य मिली है। तो वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य के द्वारा हमारा जी चाहे उसकी सेवा करें। हम नहीं कहते हैं कि आप हमारी सेवा करें, चाहे जिसकी सेवा करें, लेकिन मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य के द्वारा किसी को हानि न पहुंचाएं। ये बहुत जरूरी बात है। जो व्यक्ति कभी किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता, वो प्रकृति के विधान से अजात शत्रु हो जाता है। उसको सब अपना मानने के लिए राजी हो जाते हैं, जिसको जो कभी किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता। अब एक प्रभु की देन ये होती है कि जो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता, उसके द्वारा संसार की स्वतः आवश्यक सेवा होने लगती है। ऐसा विधान। तो जीवन का सत्य क्या निकला कि हम कभी किसी को हानि न पहुंचाएं, तब मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य के द्वारा अपने आप संसार की सेवा हो जाएगी। और जो चीज अपने आप होती है उसका अभिमान नहीं होता, उसके फल में आसक्ति नहीं होती, क्योंकि जो अपने आप हुआ उसका अभिमान क्या होगा? और वो अपना किया हुआ है नहीं, वो तो अपने आप प्राकृतिक ढंग से हो जाता है। तो सेवा, सच्ची सेवा जो होती है वो अपने आप स्वभाव से हो जाती है। ऐसे ही जब हम संसार पर अपना कोई अधिकार नहीं मानते, जो कि है नहीं मानते, इसका कोई त्याग नहीं है ही नहीं, तो संसार हम तक पहुंच ही नहीं सकता। जब संसार हम तक पहुंच ही नहीं सकता तो संसार पर हमारा अधिकार ही क्या होगा? जो साधक ये मान लेता है कि संसार पर मेरा कोई कभी अधिकार है ही नहीं, वो क्षोभ से, क्रोध से, राग से, द्वेष से बिल्कुल मुक्त हो जाता है, रहित हो जाता है। उसमें क्षोभ नहीं रहता, उसमें क्रोध नहीं रहता, उसमें राग नहीं रहता, उसमें द्वेष नहीं रहता। अब जिसमें ये चारों दोष नहीं रहते, वो निर्दोष होने के कारण योग से, बोध से और प्रेम से भरपूर हो जाता है। उसे योग, बोध और प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। किसे? जिसने संसार के अधिकार पूरे किए और ये जान लिया कि संसार पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, उसे योग, बोध और प्रेम प्राप्त हो जाता है। जब योग प्राप्त हो जाता है तो जीवन में किसी प्रकार की अशांति नहीं रहती। ऐसा नियम है। ये योग का बाहरी फल है। भीतरी फल क्या है? दूसरे फल क्या है? तो उसमें असमर्थता नहीं रहती। तीसरा फल क्या है कि योग से हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। ये तीन फल योग के हैं। अपने स्वरूप में स्थित होना, असमर्थता और अशांति का नाश हो जाना। और जहाँ असमर्थता, अशांति का नाश हो जाता है, वहाँ स्वभाव से उदारता, शांति और स्वाधीनता आ जाती है। ये नियम है। उदारता आ जाती है, शांति आ जाती है, स्वाधीनता आ जाती है। तो ये उदारता, शांति और स्वाधीनता जो है, ये मानव का अपना स्वरूप ही है, कोई और चीज नहीं है। और जब मानव और शांति, स्वाधीनता और उदारता के अभिमान को छोड़ देता है, उसकी कोई विशेषता अनुभव नहीं करता, तब उसमें परमात्मा के साथ आत्मीयता आ जाती है। यानी उसे ऐसा मालूम होने लगता है कि परमात्मा मेरा अपना है। तो परमात्मा मेरा अपना है, संसार में मेरा कुछ नहीं है, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, ये उसका जीवन हो जाता है।
ये मुंह से रखता नहीं है कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा मेरा अपना है, इसका पाठ नहीं करता, इसका चिंतन नहीं करता, ये उसका अपना जीवन हो जाता है। आप सोचिए, आप इस भूमि पर बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं कि ये भूमि मेरी नहीं है, ये विद्यालय की भूमि है। तो विद्यालय की भूमि है, मेरी भूमि नहीं है, इसका आप चिंतन थोड़ी करते हैं, इसका आप बार बार मन से वाणी से दोहराते थोड़ी हैं। ये भूमि मेरी नहीं है, विद्यालय की भूमि है, ये भूमि मेरी नहीं है, विद्यालय, ऐसा नहीं कहते। आप जानते हैं कि मेरी नहीं है, इसलिए उस जानने का ये प्रभाव होता है कि इस भूमि में आपकी ममता न होने से कोई वस्तु का लोभ रूपी विकार पैदा नहीं होता, अभिमान रूपी विकार पैदा नहीं होता। तो जैसे ये भूमि मेरी नहीं है, ऐसे ही ये शरीर भी मेरा नहीं है। तो जब शरीर मेरा नहीं है तो मोह नहीं उत्पन्न होता, ऐसे ही योग्यता मेरी नहीं है तो अभिमान नहीं उत्पन्न होता, ऐसी वस्तु मेरी नहीं है तो लोभ नहीं उत्पन्न होता। तो इस बात से कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, हम सबको निर्विकारता यानी निर्लोभता, निर्मोहता, निष्कामता, तीन तो मान ही लीजिए मूल रूप से। वैसे एक एक के बड़ी बड़ी व्याख्याएं, जैसे क्षोभ नहीं होता, क्रोध नहीं होता, क्योंकि अशांति हो तो क्षोभ हो, क्रोध हो, और जब कोई कामना हो तो अशांति हो। तो निर्ममता, निष्कामता, असंगता को, चाहे निर्विकारता, शांति और स्वाधीनता को। तो जहाँ स्वाधीनता आ जाती है वहाँ अपने आप उदारता और प्रेम भी आ जाता है। जो स्वाधीन है वही उदार है, वही प्रेमी है। परमात्मा क्योंकि परम स्वतंत्र है, इसलिए वो परम उदार और परम प्रेम से भरपूर भी है। अगर परमात्मा पराधीन होता तो न उदार होता और न प्रेमी होता। तो जो अपने को पराधीन अनुभव करते हैं वे उदार भी नहीं हो पाते और वो प्रेमी भी नहीं हो पाते। इसलिए हम सबको सबसे पहले अपने ज्ञान के प्रकाश में इस सत्य को स्वीकार करना है, अनुभव करना है कि संसार में मेरा करके कुछ है नहीं, संसार से मुझे कुछ चाहिए नहीं। अब जब संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए और संसार में जब मेरा कुछ नहीं है और संसार पर मेरा अधिकार नहीं है, तो फिर हमारे और संसार के बीच का जो संबंध, काल्पनिक संबंध जो भाषित होता था, वो नाश हो जाता है। जब हमारे और संसार के बीच का संबंध टूट जाता है तो हमारे और परमात्मा के बीच में एकता हो जाती है। संसार से जो असंग होता है वही परमात्मा से अभिन्न होता है। ऐसा विधान ही है, क्योंकि हम जो हैं वो बिना आधार के नहीं रह सकते। समझ क्या होगा? अच्छा, बिना आधार के नहीं रह सकते। आधार के बिना अहम का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। तो जब संसार का आधार टूट जाता है, अर्थात संसार से जब हमारा कोई संबंध नहीं रह जाता है, निर्मम होकर, निष्काम होकर, असंग होकर, तब परमात्मा से हमारा नित्य संबंध, जातीय संबंध, आत्मीय संबंध, ये तीनों प्रकार का संबंध हो जाता है। नित्य संबंध योगियों का, जातीय संबंध ज्ञानियों का और आत्मीय संबंध प्रेमियों का। यानी योगी परमात्मा का नित्य संबंध अनुभव करते हैं और विवेकी जन परमात्मा से जाति संबंध अनुभव करते हैं और प्रेमी जन परमात्मा से आत्मीय संबंध अनुभव करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिनका जगत से संबंध नहीं रहता उन्हीं का परमात्मा से संबंध हो जाता है। नित्य संबंध से शांति और जातीय संबंध से मुक्ति और आत्मीय संबंध से भक्ति हम सबको मिल जाती है। तो दो बातें सामने आई, संसार में मेरा कुछ नहीं है, किंतु फिर भी जो संसार ने मुझे अधिकार दिया है उसके द्वारा सेवा करना है। देखिए, संसार का दिया हुआ अधिकार है,
कि मैं बोलूं और आप सुने, तो बोल करके आपके सुनने वालों के अधिकार की रक्षा कर दें। तो इस तरह से संसार के ओर से जो मिला है उस सामग्री के द्वारा संसार के अधिकार की रक्षा करके, और संसार पर अपना अधिकार है नहीं, अपना अधिकार छोड़ने का अद्वंत मिथ्या है, वो सही भाषा नहीं है, क्योंकि अधिकार है ही नहीं तो अधिकार छोड़ेंगे क्या। तो जब संसार पर अधिकार नहीं रहा और संसार का जो अधिकार था वो संसार की सेवा में समर्पित कर दिया, तो उसी काल में जब हमारा संसार से संबंध नहीं रहा तब स्वतः परमात्मा संबंध हो जाता है, और परमात्मा के संबंध से योग, बोध और प्रेम की प्राप्ति होती है। योग में शक्ति और शांति है, बोध में मुक्ति है और प्रेम में भक्ति है। इस दृष्टि से हम सबको शक्ति, मुक्ति और भक्ति मिल सकती है, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। और जब तक हम शक्ति, मुक्ति, भक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक किसी प्रकार भी चैन से नहीं रह सकते हैं। इस दृष्टि से हम सबको संसार के संबंध को तोड़कर, संसार की सेवा के द्वारा संसार के संबंध को तोड़कर भगवान से जाति संबंध, नित्य संबंध, आत्म संबंध स्वीकार करके हम सभी योग से, बोध से, प्रेम से, सेवा से, त्याग से, प्रेम से, उदारता से, स्वाधीनता से, प्रेम से भरपूर होकर कृतकृत हो सकते हैं। इसी सद्भावना के साथ